हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं हम फ्लैमिंगो कर रहे थे जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी पोएम कंप्लीट कर ली है। आज हम करने वाले हैं आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि फ्लैमिंगो की लास्ट पोएम है, ठीक है, विच इज़ रिटन बाय एड्रिन रिच। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टैंजा वाइज समझाऊंगी। सबसे पहले है स्टैंजा 1। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेन्स अक्रॉस स्क्रीन ब्राइट टू पास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। फ्रेंड्स, ये पोएम है आंट जेनिफर्स की, जो कि एक मैरिड वुमेन है। उनकी लाइफ में चल रहे जो भी दुख है उनके बारे में ये पोएम है। किस तरीके से वो अपने हाउस होल्ड चोर्स में लगी रहती हैं, मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक वो कामों में लगी रहती हैं, बट फिर भी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आंट जेनिफर ने एक पर्दे के ऊपर कुछ टाइगर्स को बनाया है, उन टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की है। तो ये टाइगर्स पर्दे के ऊपर मानो उछलते हुए जा रहे हैं। वो एक ग्रीनरी वर्ल्ड के ब्राइट येलो कलर के डेनिजन्स लगते हैं। डेनिजन मतलब होता है निवासी। पेड़ के नीचे कुछ मैन खड़े हुए हैं, लेकिन टाइगर्स को इन लोगों से कोई डर नहीं लगता है। वो एक शान भरे ढंग से रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने वो एम्ब्रॉयडरी की होती है। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया गया है, किस तरीके का कंपैरिजन किया गया है कि किस तरीके से मैन डोमिनेटेड सोसाइटी की वजह से हमेशा वीमेंस को टॉर्चर सहना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा 2। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer's fingers flutter as she moves them through the wool. अब Aunt Jennifer की उंगलियां कांपती रहती है जब वो उन्हें ऊन में से घुमाती है। अब उनके लिए सुई को खींच पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको वेडिंग ड्यूटीज़ और कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स में बांध दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी उन्हें ना तो आराम मिलता था, ना उन्हें किसी चीज़ की खुशी मिलती थी। सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो वो डिज़र्व करती थी, ठीक है। नाउ स्टैंजा 3। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अब यहाँ क्या बात हो रही है, आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाएगी तब भी उनके डेली चोर्स उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। डेली चोर्स मतलब होता है जो डेली के काम वो कर रहे थे, उनके हाथ उन चीज़ों से लिपटे होंगे जिनको वो तब बनाने की प्रोसेस में थी। यानी कि वो जब कुछ बना रही होंगी तो उनके हाथों में वो चीज़ लिपटी होंगी। यही काम थे जो उनकी पूरी लाइफ में बने हुए थे। वो टाइगर से जो एम्ब्रॉयडरी उन्होंने की थी वो अब भी उनके पैनल में थे और वो अब भी उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो प्राउड में दिखते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने उन टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की थी, यानी कि आंट जेनिफर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रेस्ट्रिक्शंस के बोझ से इस दुनिया से चली जाएंगी, ठीक है। फ्रेंड्स, अब कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है, आप इन्हें देख लीजिए।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। इसी के साथ आपकी फ्लैमिंगो का पोएट्री सेक्शन आज कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, इस पोएम में बेसिकली क्या था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में, किस तरीके से एक मैन अपनी वाइफ को किस तरीके से ट्रीट करते हैं या उनको अपने अंदर रखना चाहते हैं, कंट्रोल में करना चाहते हैं, उनकी बात नहीं सुनते या उनके थॉट्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत हैं, ठीक है। इसी के अपोजिट ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को सुनते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी पोएम। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।